हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारा ब्रेन कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करके रखता है एंड कोऑर्डिनेट करता है वन पार्ट को अनदर पार्ट से कनेक्ट करके। तो यहाँ पर हम फ्लो चार्ट करते हैं। पहले फ्लो चार्ट में जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम मेन पार्ट्स करेंगे, ह्यूमंस के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसमें मेन 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ आर ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड सेकंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, केमिकल्स रिलीज करती हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर आप देखेंगे वी हैव 3 पार्ट्स: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड आएगा एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती हैं दैट विल बी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कोड से नर्व्स निकलेंगे स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वी विल डू एंड ब्रेन हैव द 3 पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं: सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन वी विल डिस्कस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी जैसे एनिमल्स में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दे आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स। कुछ ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कुछ ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, लाइक ग्रोथ प्रमोटर्स विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट, लाइक जो स्टेम है, लीव्स हैं, वो ग्रो करते हैं, ब्रेथ उनकी इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। तो दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ प्रमोटर्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनेस। अब ग्रोथ ही ग्रोथ होती रहेगी, वो भी कहीं ना कहीं हार्म होता है प्लांट को। एक ऐसी लिमिट आती है जहाँ पर ग्रोथ को स्टॉप होना है, तो वहाँ पर हमारा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है विच इज़ एब्सिसिक एसिड, जो ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प करता है। एंड एक यहाँ पर हार्मोन होता है गैसियस हार्मोन एथाइलिन, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है, जो फ्रूट्स को राइपन करने में हेल्प करता है, वो गैसियस हार्मोन होता है। देन जैसे हमने एनिमल्स में देखा कि एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, बट प्लांट्स में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कंट्रोल कर पाए। तो प्लांट्स में कुछ मोमेंट्स होती हैं जिन मोमेंट्स के थ्रू हमारा प्लांट रिस्पॉन्ड करता है: नेस्टिक मोमेंट्स एंड ट्रॉपिक मोमेंट्स। ट्रॉपिक मोमेंट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक हाइड्रोट्रॉपिज्म, कि पानी की तरफ हमारी जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। जैसे अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर है तो वहाँ पर हमारी रूट्स उसकी तरफ जाती हैं एंड जो स्टेम है उसके अपोजिट मूव करती हैं। जियोट्रॉपिज्म हम देखते हैं, जियो अर्थ की तरफ अट्रैक्शन होता है, रूट्स अर्थ की तरफ मूव करती हैं एंड स्टेम अगेंस्ट द अर्थ मूव करती हैं। फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की वजह से जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होती हैं, जिस तरफ से लाइट आती है हमारी स्टेम उसी तरफ बैंड हो जाती हैं एंड रूट्स अवे फ्रॉम लाइट बैंड होती हैं। देन कीमोट्रॉपिज्म, मोमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स या मोमेंट्स बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। थिग्मोट्रॉपिज्म, छुई मुई का प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट, आप उसको टच करते हैं श्रिंक हो जाता है एंड अगर हम टच वहाँ से हटाते हैं तो वो फिर से अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे चारों तरफ, उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड, कि जब चेंजेस जो होते हैं जहाँ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं, दे आर नोन एज स्टिमुलाई सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। हमें किसी भी टाइप की स्मेल आती है, किसी टाइप का टच है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो वहाँ से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी हॉट बॉडी को आप टच करते हैं, एकदम से अपने हाथ को आप पीछे कर लेते हैं। साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, हम अपने ईयर्स को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। लाइट, ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो हम अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं। तो दीज आर द रिस्पॉन्सेज जो हम रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस की तरफ। स्टिमुलस क्या है? ये एक ऐसा सोर्स होता है जिसके लिए हम किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स शो करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर्स, कि दोनों ही रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस के प्रति बट डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करते हैं। कोई किसी तरह रिएक्ट कर रहा है, कोई किसी तरह। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर वी हैव 2 सिस्टम्स: नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यूज़, कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, वो फाइनली जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी मसल्स के थ्रू हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो दोनों ही यहाँ वर्क करते हैं
nerves and muscular tissue. Nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or the neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the another. This is a neuron. सेल सिंगल सेल होती है जो नर्वस सिस्टम को क्रिएट करती हैं. ये 1 न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. दिस वन डेंड्राइट्स होते हैं. सेकंड सेल बॉडी है, सेंटर में न्यूक्लियस है. देन एक्सोन अराइज होती है. देन देयर आर नर्व एंडिंग्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. ये जो भी स्टिमुलस होता है, जो हीट, टच, जो भी हम फील करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है. लाइक फोटो रिसेप्टर्स लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, थिग्मा रिसेप्टर्स हैं टच के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी टाइप की हमें स्मेल आती है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. सो जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो बाहर से स्टिमुलस हमें मिलता है, वो ये डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज की फॉर्म में गेन करते हैं. फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं सेल बॉडी के पास. देन एक्सोन के पास जाएगा, एक्सोन से यहाँ नर्व एंडिंग्स के पास आएगा, और यहाँ नर्व एंडिंग से ये गैप होता है, यहाँ पर ये डिफरेंट हमारी नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा इधर से. तो ये जब नेक्स्ट न्यूरॉन के पास, डेंड्राइट्स के पास, यहाँ से ये मैसेज ट्रांसफ़र करेगा केमिकल की फॉर्म में. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं यहाँ इस केमिकल की फॉर्म में इधर स्टोर हो जाते हैं नर्व एंडिंग्स में, और ये केमिकल फिर ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट डेंड्राइट के पास. तो ये जो गैप होता है, दिस गैप इज नोन एज साइनेप्स. इस साइनेप्स के थ्रू जो मैसेज है हमारा, वो इस 1 न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है. सो डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, specialized steps of small nerve cells that detect information from the environment. These receptors are located in our sense organs. हमारे सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को. लाइक जो ईयर्स हैं, ईयर्स के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर नोन एज फोनो रिसेप्टर्स. हियरिंग में हेल्प करते हैं एंड बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको बनाने में हेल्प करते हैं. सेकेंड, आइज़ के अंदर देर आर फोटो रिसेप्टर. फोटो मीन्स लाइट, मीन्स जो सी देखने में हेल्प करते हैं. स्किन थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं, हीट एंड कोल्ड को फील करते हैं, टच को फील कर सकते हैं. नोज ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. टंग गस्टेटो रिसेप्टर्स टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, किस टाइप का टेस्ट है, एंड दैट स्टिमुलस विल गो टू द डेंड्राइट्स एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज के फॉर्म में फिर वो ट्रांसमिट होता है हमारे ब्रेन तक. देन हमारा ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. देन ये 1 न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन जो साइनेप्टिक एरिया के थ्रू, साइनेप्स के थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम 1 न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्योंकि यहाँ पर बीच में ये मस्कुलर फाइबर्स हैं, ये इन मस्कुलर फाइबर्स में मैसेज आता है केमिकल्स के थ्रू, एंड ये फिर हमारे नेक्स्ट डेंड्राइट्स के पास चला जाता है. न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज द डेंड्राइट. इट एक्वायर्स द इन्फॉर्मेशन को गेन करता है. सेकेंड, सेल बॉडी. एक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रैवल करती है एक्सोन तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में. Longest fiber on the cell body, it is called the axon. It transmits electrical impulse from cell body to the dendrite of next neuron. Now is reflex action. अब किसी भी टाइप के जब स्टिमुलस हमारे रिसेप्टर्स के पास जाते हैं तो वो रिसेप्टर्स वहाँ से जो मैसेज होता है उसको कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होता है, एंड वहाँ से 1 न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, एंड देन वो फाइनली ब्रेन के पास पहुँचता है. ब्रेन फिर उसको रिस्पॉन्स करता है. तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है. अब कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो सडन एक्शन होते हैं, इमीडिएट हमें रिस्पॉन्स करना होता है. जैसे हमारी बॉडी पर कुछ गिर जाता है, कुछ गर्म चीज़ टच हो जाती हैं, एकदम से कोई ऐसा एक्शन होता है, हमें कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, एकदम से हाथ हमारा पीछे हट जाता है. तो उनके लिए इतना टाइम नहीं होता कि ब्रेन तक मैसेज जाए एंड देन वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर हम अपने हाथ को पीछे करेंगे. तो उसके लिए हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो सडन एंड क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं. उसके लिए मैसेज हमारा स्पाइनल कोड तक जाता है, एंड स्पाइनल कोड ही उसको वापस रिवर्ट कर देता है इफेक्टर ऑर्गन्स के थ्रू, जिससे हम उस इंसिडेंट से बच सकते हैं. तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू अ स्टिमुलस. लाइक नी जर्क, हमारे घुटने में एकदम से कुछ चोट लग जाती है. विड्रॉल ऑफ हैंड्स ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, एकदम से हाथ अपना पीछे कर लेते हैं. तो रिफ्लेक्स आर्क होती हैं, मीन्स एक आर्क बन जाती हैं. वो आर्क क्या है? दिस इज द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेज पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन. एक रिफ्लेक्स एक्शन जो सडन एक्शन है, ड्यूरिंग दैट एक्शन जो एक पाथवे फॉलो होता है नर्व इम्पल्सेज के थ्रू, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. मीन्स जैसे हमारे पास स्टिमुलस है हीट, हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे ही वो स्किन से टच होता है वहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स उस मैसेज को स्पाइनल कोड तक लेके जाएंगे. These are known as sensory nerves.
तो जो नर्व इस मैसेज को लेके जाएंगी, सेंस कर रही हैं वो, तो सेंसरी नर्व के थ्रू वो मैसेज जाएगा स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड उसको वापस विद इन अ सेकेंड रिस्पॉन्ड करेगा मोटर नर्व के थ्रू। मोटर नर्व के थ्रू वो मैसेज आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक जहाँ टच हुआ है, तो वहाँ पर हमारी फिर मसल्स वर्क करेंगी, जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं मसल्स की वजह से, मसल्स में जो मूवमेंट होती है, एंड वहाँ से हम अपने हैंड को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब जो भी हम रेस्पॉन्सेज करते हैं वो डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्सेज होते हैं। तो 3 टाइप के रेस्पॉन्सेज हैं हमारे। फर्स्ट वॉलंटरी रिस्पॉन्स, जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। 4 ब्रेन पार्ट, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस आर द एक्शंस विच वी वांट अकॉर्डिंग टू आवर विश, वो कंट्रोल हो सकते हैं, हम चाहें वो करें, हम चाहें वो ना करें। जैसे टॉकिंग, आप किसी से बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आप चुप रह सकते हैं। राइटिंग, आप लिखना चाहें तब आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप उसको रहने दें। वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, दे आर द वॉलंटरी एक्शंस। तो इनको जो कंट्रोल करता है वो हमारा फोर ब्रेन होता है। सेकंड, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली चलते रहते हैं, लाइक हमारा हार्ट बीट करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, हमें वॉमिटिंग आती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्नीजिंग होती है। तो ये सब जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। देन थर्ड टाइप का जो अभी हमने किया रिफ्लेक्स एक्शन, जो सडन एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कोड। फॉर एग्जांपल विड्रॉल ऑफ हैंड्स और बाय टचिंग एनी ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट। देन नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, क्या नीड होती है इन रिफ्लेक्स एक्शन की? इन सम सिचुएशंस सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एक्सेट्रा, वी नीड टू एक्ट क्विकली, हमें एकदम से क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म्ड, हमारी बॉडी को कोई नुकसान हो सकता है। तो हेयर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कोड इंस्टेड ऑफ ब्रेन, तो इसीलिए वहाँ पर स्पाइनल कोड ही रिस्पॉन्ड कर देता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्पाइनल कोड तक मैसेज जाएगा, वो उसको रिस्पॉन्स दे देता है। नाउ आर नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट्स हैं हमारे। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मेन पार्ट हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, CNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, जो नर्व्स निकलती हैं, दे आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Cranial nerves arise from the brain and spinal nerves arise from the spinal cord. Now human brain. This is the structure of human brain. This is our forebrain part, जो आगे का front part होता है. Then midbrain, this one, ये midbrain है. Then last में है हमारा hindbrain. Hindbrain के अंदर pons, medulla oblongata and cerebellum. Forebrain में cerebrum part होता है. Then brain के चारों तरफ स्कल होती है, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन को, ताकि बाहर से कोई भी एकदम से इंजरी हो जाए तो इंटरनली हमें कुछ हार्म ना हो। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स वन बाय वन। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। इट हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन। फोरब्रेन, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम पार्ट होता है, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? थिंकिंग पार्ट होता है, ये जो भी हम सोचते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर फोरब्रेन। किसी के भी बारे में हम कुछ भी सोचें, हम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सोच रहे हैं, हम किसी रिलेटिव के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी कोई ऐसी हमारा कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, तो वो सब हमारा फोरब्रेन कंट्रोल करता है। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय इट। स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, जो हमारी मेमोरी होती है, हम लर्न करते हैं, हमें याद रहता है, फोरब्रेन कंट्रोल करता है। सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव करते हैं, मीन्स कोई बाहर से जो वॉक कर रहे हैं हम, उनको इम्पल्सिस के थ्रू जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, वो ब्रेन तक लेके आएंगी, दैट गोज टू द फोर ब्रेन। हमें भूख लग जाती है तो वो भूख हमें कब फील होती है, कैसे महसूस होती है, वो भी हमारे फोर ब्रेन पे डिपेंड करता है। फोर ब्रेन अगर हमारा वर्क कर रहे हैं तो हम ये सभी वर्क ईजिली कर पाते हैं। थिंकिंग, वॉलंटरी एक्शंस वर्क करते हैं, मेमोरी, कोई भी चीज़ हमें याद होती है, हमें भूख लगती है, तो ये सब किसकी वजह से? फोर ब्रेन। सेकेंड, मिड ब्रेन, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, लाइक प्यूपिल साइज है, चेंज होता रहता है, हमारी जो आंखें हैं झपकती रहती हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है, हेड, नेक, ट्रंक, या इंटरनली कोई भी वर्क होते हैं, हमारे सिस्टम्स वर्क करते हैं, तो वो सब मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। इट हैज़ 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। सेरिबेलम क्या करता है? पॉस्चर एंड बैलेंस। जैसे हमें चक्कर आ जाते हैं, हम खड़े खड़े एकदम से गिर जाते हैं, वो क्यों होता है? जब हमारे सेरिबेलम में प्रॉब्लम है। प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, आप कोई भी काम करते हैं उसकी एक्यूरेसी, आप पेन पिक करते हैं एकदम से हाथ हमारा पेन की तरफ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस, लाइक हमारा ब्लड प्रेशर वर्क कर रहा है, हमारा BP अप डाउन होता रहता है, सलाइवेशन, सलाइवा, मुंह से लार निकलती रहती है, अपने आप हमारे गले से अंदर जाती रहती है, वॉमिटिंग आती है हमें, तो ये सभी इनवॉलंटरी एक्शंस हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। पोन्स
रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे हम ब्रीदिंग करनी है, हमें कब ऑक्सीजन लेनी है, कब कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, वो सभी वॉक क्या करता है, हमारा ये कंट्रोल करता है। अब ये हमारा ब्रेन का पोर्शन है एंड ब्रेन से फिर निकलती है हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब इनको प्रोटेक्ट करने की भी नीड होती है क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सीधा सीधा हमारी बॉडी पर इफेक्ट जाएगा। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स होती हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, स्कल और ब्रेन बॉक्स। तो स्कल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। बाहर से कुछ हिट होता है, कोई एकदम से हमें मार देता है, तो वो सीधा हमारा ब्रेन पर जाके नहीं लगता है, स्कल पर जाकर लगता है। सेकंड, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को वर्टिब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं, वो एनक्लोज करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ हाउ दिस नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम वर्क। जो नर्व्स होती हैं एंड मसल्स होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं। वी हैव सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन स्टिमुलस कोई भी है उसको फील करते हैं। सेंसरी नर्व्स जो इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू नर्व्स मैसेज को गेन करती हैं, उन नर्व्स को हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। दीज सेंसरी नर्व्स टेक द मैसेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एंड वहाँ से जो भी डिसीजन होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन लेता है, उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि क्या हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो वो अब जो रिस्पॉन्स आएगा, कैसे हमें बिहेव करना है, वो अब जो नर्व्स उस मैसेज को लेके जाएंगे, दैट नर्व इज़ नॉन एज मोटर नर्व्स। अब वो नर्व्स मसल्स के पास मैसेज लेके जाती हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, जहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर मूवमेंट होती हैं, वो शॉर्टन करते हैं, शॉर्ट हो जाती हैं या वो एक्सटेंड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। और वही रिस्पॉन्स फिर हम फील करते हैं, हमें अपने हैंड्स को पीछे करना है, आगे करना है, कोई मूवमेंट करनी है। तो ये सभी हमारा नर्वस सिस्टम नर्व्स के थ्रू एंड मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड नर्वस सिस्टम। क्या लिमिटेशंस हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच ओनली टू दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम। कि जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, वो सिर्फ उन्हीं सेल्स के पास जाएगा, उन्हीं नर्व्स के पास जाएगा जो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, अदर सेल्स के पास नहीं जाएगा। आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कि जब हम किसी स्टिमुलस को गेन करते हैं और वहाँ जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, द सेल टेक्स सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। कि कुछ टाइम उन सेल्स को लग जाता है बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इम्पल्स। कि दूसरा एकदम से एक इम्पल्स, एक झटका हमें लगता है, फिर दूसरा कोई रिएक्शन होता है, तो पहले वाले को वर्क करने में कुछ टाइम लगेगा, उसके मैकेनिज्म में टाइम लगता है, तो दूसरे इम्पल्स को, दूसरे स्टिमुलस को वो गेन नहीं कर पाते ड्यूरिंग दैट टाइम। सो सेल्स कैन नॉट कॉन्टीन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। कि वो कॉन्टीन्यू, लगातार वो क्रिएट या ट्रांसमिट नहीं कर सकते इम्पल्सेज को, कुछ गैप्स के अंदर करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो इन लिमिटेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है केमिकल कम्युनिकेशन, जिसमें केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम फिर रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।